तो कई बार शायद किसी भी रिश्ते में, चाहे शादी हो या कोई रिश्ता हो, ऐसे मौके आते हैं जहां पे वो प्यार कमजोर पड़ने लगता है, तो उस वक्त पे शायद दोस्ती संभाल लेती है चीजों को। बिल्कुल। तो अब सवाल ये आता है कि बेटर क्या है? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में रुके रहते हैं इस पॉइंट तक कि लव मैरिज करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अरेंज मैरिजेस ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्या ज़्यादा सक्सेसफुल है? इंसान। ओके। ठीक है, आप चाहे लव मैरिज करें जी। या अरेंज मैरिज करें, उस इंसान को परखें पहले। जी। परखने का जो मायना होता है, जो तराजू होता है, वो सिर्फ ये होता है, ये मेरा पर्सनल टेस्ट है। ठीक है। आप उस इंसान को उस हालात में डालें जो वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आदमी है, अगर एक आदमी को एक लड़की को परखना है तो उस लड़की के सामने अपने आप को कुछ ना दिखाए। जी। कोई शो ऑफ नहीं कि पैसा है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, कुछ ना दिखाए। वो ये बोले कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम अब मेरा साथ दोगे? जी। अगर वो इंसान जब आपके पास कुछ नहीं है तब आपका साथ देता है, तो जब आपके पास सब कुछ होगा वो वहाँ खड़ा रहेगा और वो डिजर्व भी वो करता है। डिजर्व भी करेगा। लेकिन अगर बनी बनाई थाली में आप किसी इंसान को लाके बिठा दोगे, परोसा परोसा खाना उसको दे दोगे, तो इंसान कद्र नहीं करते हैं। जी। उस इंसान को परखो। अगर वो आपकी जो फेलियर्स हैं, आपके जो एक खालीपन है, उसमें आपका साथ दे रहा है, वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके अगर आप बात कर रहे हैं, आप अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा डिस्कशन है, जी। वो इंसान सही है। जी। वो अपने आप को सही बताने के लिए जो इंसान हर हद तक गुजर जाते हैं ना, वो इंसान कभी सही नहीं होते हैं। आप इंसान को परखें, तो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, क्योंकि अगर इंसान गलत निकल गया ना तो ये दोनों मैरिजेस नहीं टिकते हैं। शादी बहुत बहुत प्यारा डिसीजन है और बहुत संजीदा है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है उस इंसान के साथ एक छत के नीचे। क्योंकि कई बार शायद लव मैरिजेस में भी हम इंसान को परखने में गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि हमने कई साल बिताए हैं इस शख्स के साथ, तो हम इसको जानते हैं पूरी तरह से, पर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, उतना नहीं जान पाए। और इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है या मेरी वाली ऐसी नहीं है। सब वैसे होता है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। हालात होते हैं जो उनकी फितरत को सामने ले आते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात से ऐसा भी लगता है कि खामियां हर किसी में होंगी। ऐसा कोई शख्स, अगर आप एक ऐसे शख्स के इंतजार में है जिसमें एक भी खामी ना हो, तो वो नहीं मिलता। खामियां हर किसी में है। अब शायद हमें वो पसंद करना है जिसकी खामियों को हम अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो बात हुई एक लड़की को परखने की। अब किसी लड़के को परखना हो तो कैसे परखा जाए? वो आप बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की को एक लड़के को परखना हो तो दो पैमाने हैं। पहले तो आपका लड़का सिर्फ तब आपके पास नहीं होना चाहिए जब उसके आसपास कोई नहीं है। जब उसके पास 100 लड़कियों की भीड़ है, जब 100 लोग उससे बात करना चाहते हैं और उस भीड़ को भी एक तरफ रख के वो आपके पास आए, आपसे बात करे, आपका हाथ पकड़े, तब वो आपका है। और आपका लड़का ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ आपकी अच्छाइयों के बारे में पता है, तब वो आपका है। जब उसको आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, हर अच्छाई और बुराई के बारे में पता है और फिर भी वो आपको अपना रहा है, फिर वो आपका है। बिल्कुल। इंसान को ना आप अपनी रूह दिखाओ। और अगर वो आपकी बाहरी सुंदरता को छोड़ के आपकी आत्मा से प्यार कर रहा है तो वो प्यार है। प्यार कभी ये नहीं देखता कि आप कितने सुंदर दिख रहे हैं, या फिर प्यार कभी भी ना किसी इंसान से नहीं होता। प्यार हमेशा इंसान की सोच से होता है। तो अगर आपने अपनी आत्मा को दिखा दिया, आपने अपनी नादानियों को दिखा दिया, अपने बच्चे को दिखा दिया और वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो उस चीज़ में खुश हो रहा है, तो वो प्यार है, वो इंसान सही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि आप किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही वो है जो आपको वैसे अपना रहा है जैसे आप हो। बिल्कुल। अगर वो आपको बदल के अपनाना चाह रहा है तो वो आपसे तो प्यार नहीं करता वो। हाँ, देखो, बदलाव भी दो तरीके के होते हैं नमित। किसी इंसान को बेहतर बनाना, किसी की आदतों में बदलाव लाना, किसी की सोच में, ओपिनियंस को बदलाव लाना, किसी को नया नजरिया देना, वो अच्छा है।